जय हिंद सभी को। सब लोग ठीक है बच्चे? चलिए, हमारा शुंग वंश से स्टार्ट करना था आज। कौन सा वंश? शुंग वंश। ठीक है, चलिए देखते हैं मगध पर कितने वंशों ने शासन किया था बच्चे इस वाले एरिया में, मगध वाले एरिया में। तो टोटल 7 वंशों ने। कौन कौन सा? इसका शॉर्ट तरीका क्या था? हसीन, मशुक, शाह। हसीन, मशुक, शाह, जिसमें हमारा मौर्य वंश का कंप्लीट हो गया था। मौर्य वंश कंप्लीट हो गया था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और नए वंश शुंग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो शुंग वंश की स्थापना किसने की बच्चे? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है बच्चे, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे बच्चे? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, ये मौर्य वंश का जो अंतिम शासक बृहद्रथ था उसकी हत्या करके इसी जगह पे मौर्य वंश की जगह पे ही इन्होंने शुंग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में 2-3 चीज जानना जरूरी है, ध्यान से याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछता है। ठीक है बच्चे, पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी जो थी वो सबसे पहले किसको बनाया बच्चे? पाटलिपुत्र को। किसको बनाया बच्चे? पाटलिपुत्र को। बाद में इसने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया और अपनी राजधानी कहां ले गया? विदिशा में। ठीक है, तो सबसे पहले राजधानी कहां बनाया बच्चे इसने? पहले राजधानी इसने बनाया था पाटलिपुत्र को। बाद में इसने शिफ्ट कर दिया कहां बच्चे? बाद में ये कहां राजधानी लेके गया? अपनी विदिशा को। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, इसने अपनी राजधानी सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को बनाया, लेकिन अपनी राजधानी बाद में इसने विदिशा में चेंज कर दिया था। ठीक है, विदिशा लेके चला गया था। पुष्यमित्र शुंग जो था बच्चे ब्राह्मण जाति का था। कौन सी जाति का? ब्राह्मण जाति का। ठीक है, ब्राह्मण जाति का था। क्वेश्चन पूछता बच्चे, मगध पर शासन करने वाला ब्राह्मण शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, ब्राह्मण शासक कौन था बच्चे? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, देखिए पुष्यमित्र शुंग कहां शासन कर रहा था? ये मगध वाले एरिया में कर रहा था, यहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये मगध पर शासन कर रहा था, लेकिन रहने वाला कहां का था बच्चे? ये तो मध्य प्रदेश का। रहने वाला कहां था? मध्य प्रदेश का, एमपी वाले एरिया में, इधर का। तो क्वेश्चन पूछता है बच्चे, क्वेश्चन कैसे पूछता है कि मगध पर शासन करने वाला गैर मगध शासक। गैर मगध शासक का मतलब जो मगध का नहीं रहने वाला। ठीक है, तो मगध पर शासन करने वाला गैर मगध शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। इसको हम गैर मगध शासक भी बोल सकते हैं। ठीक है, गैर मगध शासक, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ये रहने वाला कहां का था? एमपी का था, लेकिन शासन कहां कर रहा था बच्चे? मगध वाले एरिया में, इसलिए इसको गैर मगध शासक भी बोला गया। ठीक है, और ये ब्राह्मण जाति का था, तो इसको मगध पर शासन करने वाला ब्राह्मण शासक भी बोला गया। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जो था ना बच्चे, इसको बौद्ध धर्म से एलर्जी था। ये बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा विरोधी था, समझ लीजिए। मतलब बौद्ध धर्म के पीछे बिल्कुल ही हाथ धो के पड़ गया था। देखिए, जब यहाँ पे मौर्य वंश का शासन था, इससे जस्ट पहले, उस टाइम पे बौद्ध धर्म का बहुत विकास हुआ, लेकिन जैसे शुंग वंश आया, बौद्ध धर्म का पतन स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये क्या है? बौद्ध धर्म को बर्बाद करने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? बौद्ध धर्म को उजाड़ने के लिए जितने भी बौद्ध स्तूप थे, जितने भी बौद्ध मठ थे, जितने भी संघ थे, इस सबको तोड़वाना शुरू कर दिया। इस सबको क्या कर दिया बच्चे? लाइन से तोड़वा दिया, सब कुछ तोड़वा दिया, बिल्कुल समझ लीजिए। हालांकि बौद्ध धर्म के विरोधी होने के बाद भी इसने क्या है? मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप था बच्चे, मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है उसका ये पुनर्निर्माण कराया था। सांची स्तूप का क्या किया था बच्चे? पुनर्निर्माण। ठीक है, सांची स्तूप में इसने क्या किया था बच्चे? तांबे का धातु से इसकी जो खिड़की वगैरह थी उसमें क्या तांबे का धातु लगवा दिया था, जिससे इसकी खिड़कियां क्या है? बहुत ही बेहतरीन देखने लगी थी। ठीक है, तो सांची के स्तूप में क्या है? तांबे के धातु से पुनर्निर्माण करवाया था इसने। ठीक है, तांबे की धातु, तांबे की धातु का पुनर्निर्माण इसने करवाया था। ठीक है, ये कहां पे बच्चे? सांची के स्तूप कहां पे है बच्चे? मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक है, एमपी में ही बच्चे, एमपी में ही बच्चे इसने भरहुत अभिलेख, भरहुत अभिलेख का पुनर्निर्माण कराया बच्चे। ठीक है, इसमें देखिए सांची के स्तूप में किस धातु का प्रयोग किया इसने? तांबे का। लेकिन भरहुत अभिलेख को इसने किससे बनवाया बच्चे? पत्थरों से। ठीक है, देखिए ताजमहल वगैरह भी देखिएगा तो पत्थर से ही बना हुआ है, संगमरमर पत्थर से। तो उस टाइम पे जो सांची का स्तूप का पुनर्निर्माण कराया था उसमें क्या है? तांबे की जो तांबा होता है उसका यूटिलाइज किया था, और जो भी सांची के स्तूप में जो खिड़कियां वगैरह थी वो तांबे धातु से इसने पुनर्निर्माण करवाया था। निर्माण नहीं, पुनर्निर्माण। ठीक है बच्चे, सेम ऐसे ही ये भी कहां पे है बच्चे? एमपी में। कहां है ये? एमपी में। तो एमपी में भरहुत अभिलेख का इसने क्या किया बच्चे? निर्माण करवाया, पत्थरों का प्रयोग करके, पत्थरों से भरहुत अभिलेख को बनवाया था इसने। समझ आया बच्चे? अब आप लोग बताएं बच्चे कि ये बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा विरोधी था, तो इसके समय में किस धर्म का ज्यादा विकास हुआ होगा? ब्राह्मण धर्म का। ठीक है, ब्राह्मण धर्म का, क्योंकि ये ब्राह्मण जाति का था। ठीक है, तो इसके समय में ब्राह्मण धर्म का सबसे ज्यादा विकास हुआ। ठीक है बच्चे,
पुष्यमित्र शुंग के समय ही बच्चे 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई थी। कितनी पुस्तकें बच्चे? 4। कौन कौन सी? पुष्यमित्र शुंग के समय कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई? एक तो जातक, जातक जो कि बौद्ध ग्रंथ से संबंधित पुस्तक है, बौद्ध धर्म की, ठीक है। दूसरी पुस्तक कौन लिखी गई बच्चे? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किससे रिलेटेड है बच्चे? व्याकरण से। अष्टाध्यायी किससे रिलेटेड है? व्याकरण की पुस्तक है, ठीक है। तीसरा मनुस्मृति, मनुस्मृति, ठीक है। चौथा बच्चे महाभाष्य। ये चारों पुस्तकें कब लिखी गई? पुष्यमित्र शुंग के समय में। क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि जातक की रचना कौन से मगध सम्राट का कौन सा शासन था जिसके समय पे जातक पुस्तक की रचना हुई? बताइए। तो पुष्यमित्र शुंग के समय जातक लिखा गया, इसी के समय अष्टाध्यायी, इसी के समय मनुस्मृति एंड इसी के समय महाभाष्य, ठीक है बच्चे। अभी बताइए अष्टाध्यायी किसने लिखा बच्चे? पाणिनि ने, पाणिनि ने, ठीक है। अष्टाध्यायी व्याकरण की पुस्तक है, व्याकरण, ठीक है। मनुस्मृति मनु ने, सबसे पहली राजनीतिक पुस्तक मनुस्मृति, ठीक है। और महाभाष्य को किसने लिखा बच्चे? पतंजलि ने, पतंजलि ने, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? चलिए बताइए महाभाष्य पुस्तक कौन से शासक के समय लिखा गया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। क्वेश्चन चाहे जैसे भी तोड़ मोड़ के पूछे, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझ। पुष्यमित्र शुंग के समय बच्चे दो विदेशी आक्रमण हुए। कितने बच्चे? दो, ठीक है। एक था डेमेट्रियस और दूसरा था बच्चे मियांडर। ये दोनों यमन के रहने वाले थे। ये कौन थे बच्चे? दोनों यमन के रहने वाले थे, ठीक है। इन्होंने क्या बच्चे? पुष्यमित्र शुंग का जब शासन था तब इन्होंने अटैक किया था। पुष्यमित्र शुंग ने इन दोनों शासकों को हरा दिया था, इन दोनों को पुष्यमित्र शुंग ने हरा दिया था। तो बच्चे एक का नाम क्या था? डेमेट्रियस, दूसरा कौन था बच्चे? मियांडर। ये दोनों कहां के रहने वाले थे? यमन, दोनों यमन। जो सिकंदर वाला एरिया था बच्चे, जहां से सिकंदर आया था, ये वहीं के रहने वाले थे, यमन वाले एरिया के, ठीक है। डेमेट्रियस और मियांडर ये दोनों शासकों ने पुष्यमित्र शुंग के समय हमला किया था और इन दोनों को पुष्यमित्र शुंग ने हरा दिया था। लेकिन ये लड़ाई जो था ना, पुष्यमित्र शुंग ने खुद नहीं लड़ी थी। इसको लड़ने के लिए इसका बेटा जो था, पुष्यमित्र शुंग का बेटा जो था अग्निमित्र, ठीक है, इसने इस लड़ाई को लड़ी थी और इन दोनों को, दोनों शासकों को हरा दिया था, ठीक है। दोनों शासकों को बच्चे हरा दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है बच्चे कि डेमेट्रियस एंड मियांडर को हराने वाला राजा का नाम क्या था बच्चे? तो अग्निमित्र, ठीक है, अग्निमित्र। इसने हराया था, लेकिन शासन किसका था बच्चे उस टाइम पे? पुष्यमित्र का, ठीक है, पुष्यमित्र का, समझा। अग्निमित्र बच्चे, अग्निमित्र जो था जब इन दोनों को हरा के, मतलब अग्निमित्र जो था वो युद्ध जीत के जब वापस आ रहा था, तो ये क्या है 4 महीने तक इसका कोई पता ही नहीं चला। ये बिल्कुल 4 महीने तक बिल्कुल अपने राज्य से कट हो गया, ठीक है, इसका कोई खोज खबर नहीं था। और इधर इसके पिताजी को ये टेंशन सता रहा है कि कहीं मेरा बेटा युद्ध में मरा तो नहीं गया। एक्चुअली दरअसल हुआ क्या था बच्चे कि जब ये युद्ध से वापस आ रहा था तो इसको रास्ते में एक लड़की मिली, रास्ते में एक लड़की मिली जिसका नाम था मालविका। जिसका नाम क्या था बच्चे? मालविका। लड़का अग्निमित्र और लड़की मालविका, इन दोनों क्या है? प्रेम हो गया रास्ते में, ठीक है। जब ये युद्ध जीत के आ रहा था तो रास्ते में उसको मालविका नाम की लड़की से प्यार हो गया, ठीक है। और इसने इसको कब प्रपोज किया, इसने इसको कब डेयरी मिल्क चॉकलेट दी, मतलब मालविका एंड अग्निमित्र के बीच में जो भी प्रेम प्रसंग है इसकी रचना कर दी किसने बच्चे? कालिदास ने। कालिदास ने इस दोनों के प्रेम कहानी किसमें लिख दिया? मालविका अग्निमित्र पुस्तक में, मालविका अग्निमित्र पुस्तक में। तो बताइए बच्चे, मालविका अग्निमित्र पुस्तक की रचना किसने की? कालिदास ने, ठीक है। कालिदास ने क्या किया बच्चे? इन दोनों के बीच जो भी प्रेम प्रसंग, जो भी कहानियां स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, बिल्कुल फर्स्ट डे से लेकर आखिरी डे तक की कहानी उन्होंने अपनी पुस्तक मालविका अग्निमित्र, जो कि इन दोनों के नाम पे ही था, उसमें लिख डाला पूरा, ठीक है। तो मालविका अग्निमित्र किसकी पुस्तक बच्चे? कालिदास की, ठीक है। मालविका अग्निमित्र में किसकी कहानी? तो अग्निमित्र एंड उसकी प्रेमिका मालविका की, समझ में आया। तो अग्निमित्र जब युद्ध जीत के जा रहा था तो उसको रास्ते में मालविका से प्यार हो गया, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ ये जो मियांडर है बच्चे, युद्ध हार के जब वापस जा रहा था तो इसको रास्ते में कौन मिल गया था? नागसेन। रास्ते में कौन मिला बच्चे? नागसेन। और नागसेन ने क्या किया बच्चे? इसको
बौद्ध धर्म की शिक्षा दे डाली, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है मियांडर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली, तो नागसेन से। किससे ली बच्चे, नागसेन से, ठीक है। और इसकी हमें जानकारी कहां से मिलती है, इसकी जानकारी बच्चे एक मिलिंद पन्हो नाम की पुस्तक है, मिलिंद पन्हो, ठीक है। मिलिंद पन्हो में लिखा गया है नागसेन एंड मियांडर के बीच में जो भी वार्तालाप हुई है उसकी जानकारी किसमें बच्चे, मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में, ठीक है। क्वेश्चन पूछता बच्चे कि मिलिंद पन्हो में किसकी चर्चा है, तो मियांडर एंड नागसेन के बीच में जो भी वार्तालाप हुआ था उनकी चर्चा है, ठीक है। नागसेन ने क्या किया था बच्चे, इनको नागसेन ने मियांडर को बौद्ध धर्म की शिक्षा दे डाली थी, ठीक है। मियांडर जो था बच्चे पहला ऐसा यवन आक्रमणकारी था जिसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। मियांडर कैसा था बच्चे, पहला यवन आक्रमणकारी जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया, कितने बच्चे, 2 अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। पुष्यमित्र ने क्या किया बच्चे, 2 अश्वमेध यज्ञ कर डाले। और जितने भी छोटे मोटे राजा थे, जितने भी मगध एरिया के चारों तरफ जो छोटे मोटे राजा थे उनको क्या है हराकर अपने राज्य का विस्तार करने लगा, ठीक है। देखिए अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि राजा जो है अपना घोड़ा छोड़ देता था और घोड़ा जिस भी एरिया से गुजर जाए, मतलब जिस भी राजा के एरिया से गुजर जाता था वो राज्य उस राजा का हो जाता था। और जो राजा उस घोड़े को पकड़ लेता था फिर दोनों राजाओं के बीच में क्या होता था, युद्ध होता था और फिर जो जीतता था वो राज्य उसका हो जाता था, ठीक है। तो ये क्या करता था, पुष्यमित्र सिंह जो था बहुत चालाक था, जितने भी छोटे मोटे राजा थे उनकी तरफ क्या है घोड़े को छोड़ देता था और उनसे युद्ध करता और फिर उस राज्य को जीत जाता था और अपने एरिया का विस्तार कर लेता था। लेकिन इतना चालू था कि जो घोड़ा जब बड़े किसी राजा के यहाँ जाता था ना तो वहां से मोड़ के इधर कर लेता था, उधर नहीं भेजता था, ठीक है। लेकिन जैसे इसके अश्वमेध यज्ञ सक्सेस हो गए, ये अपने आप को बिल्कुल शेर समझने लगा, 30 मार खा समझने लगा, ठीक है। उस चक्कर में बच्चे इसने क्या किया कि मगध के नीचे जो कलिंग वाला एरिया था, कलिंग पर इसने आक्रमण कर दिया। कलिंग पर किसने आक्रमण किया बच्चे, पुष्यमित्र सिंह ने। जब इसने कलिंग पर आक्रमण किया था तब यहाँ के शासक कौन था बच्चे, खारवेल। खारवेल देखो कलिंग पे अशोक ने भी आक्रमण किया था लेकिन अशोक ने क्या है यहाँ पे बिल्कुल काट कूट के अलग कर दिया था। लेकिन इस बार क्या है खारवेल का शासन था, खारवेल क्या पूरी तरह से तैयार था इसको हर तरीके से, चूंकि देखिए कलिंग में क्या है हाथियों की फौज ज्यादा होती थी, कलिंग में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते थे। तो इस बार क्या है खारवेल ने क्या किया, पुष्यमित्र सिंह को कचर के धोया, मतलब बिल्कुल ही यहाँ पे बुरी तरह से छोड़ दिया इनको, ठीक है। तो कलिंग में पुष्यमित्र सिंह को क्या है हार का सामना करना पड़ा था, यहाँ पे पुष्यमित्र सिंह हार गया था, ठीक है बच्चे। हालांकि पुष्यमित्र सिंह जो था वो एक योग्य शासक था, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। शुंग वंश में भी बहुत से शासक आए, ठीक है। उसमें से एक था भागवत, ठीक है। जब भागवत मगध का राजा था बच्चे तो इसके टाइम पे एक यवन राजदूत आया था, यवन राजदूत जिसका नाम था हेलियोडोटस। यवन राजदूत था उसका नाम क्या था बच्चे, हेलियोडोटस। देखो हेलियोडोटस क्या है, आक्रमण के लिए नहीं आया था, ये क्या बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए आया था। किसकी शिक्षा बच्चे, बौद्ध धर्म की शिक्षा। लेकिन इसको बौद्ध धर्म की शिक्षा यहाँ नहीं दी गई, यहाँ इसको क्या भागवत धर्म की शिक्षा दी गई, ठीक है। आए थे ससुर बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए और दिया क्या गया इनको, भागवत धर्म की शिक्षा। इनको यही बोल दिया गया कि यही बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के नाम पे इनको भागवत धर्म पढ़ा दिया गया, ठीक है। लेकिन जब हेलियोडोटस ने भागवत धर्म को पढ़ा तो इसको इसी में मजा आने लगा, ठीक है। भागवत धर्म में इसकी रुचि बढ़ने लगी, ठीक है। और ये भगवान विष्णु से प्रेरित होकर, हेलियोडोटस ने क्या है भगवान विष्णु से प्रेरित होकर क्या किया बच्चे, इसने मध्य प्रदेश में भगवान विष्णु से प्रेरित होकर इसने मध्य प्रदेश में गरुड़ ध्वज अभिलेख बनवा दिया, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या बनाया बच्चे, गरुड़ ध्वज अभिलेख, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश का जो गरुड़ ध्वज अभिलेख है वो किसने बनवाया, तो हेलियोडोटस कहां से आया था बच्चे, यवन से, यवन का राजदूत था। एक क्वेश्चन और पूछा था बच्चे कि यवन का जो राजदूत था हेलियोडोटस वो किसके शासन काल में भारत आया था, तो उस टाइम पे किसकी शासन था बच्चे, भागवत का। मगध के एरिया पे कौन सा वंश शासन करा था, तो शुंग वंश, ठीक है। समझ आया बच्चे। अभी क्वेश्चन पूछेगा कि गरुड़ ध्वज अभिलेख किससे संबंधित है, तो भगवान विष्णु से। गरुड़ ध्वज अभिलेख किससे संबंधित है बच्चे, भगवान विष्णु से, ठीक है। शुंग वंश का बच्चे अंतिम शासक कौन था, देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, ठीक है। देवभूति की हत्या किसने कर दी थी बच्चे, वासुदेव ने कर दी थी।
देवभूति की हत्या वासुदेव ने कर दी और शुंग वंश की जगह एक नए वंश की स्थापना कर दी जिसका नाम था कौरव वंश। ठीक है, जिसका नाम था कौरव वंश। तो पुष्यमित्र शुंग वंश में कौन कौन से योग्य शासक हुए थे बच्चे? एक तो पुष्यमित्र शुंग हो गया, तो दूसरा इसका लड़का कौन था? अग्निमित्र। ठीक है, तीसरा कौन सा था बच्चे? भागभरत। भागभरत के टाइम पे कौन आया था बच्चे? हेलियोडोटस आया था। ठीक है, और शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? देवभूति। ठीक है, देवभूति की हत्या किसने कर दी? वासुदेव ने, और वासुदेव ने फिर शुंग वंश की जगह कौरव वंश की स्थापना करी। ठीक है, चलिए तो हम कौरव वंश कल से पढ़ेंगे, अभी टाइम हो गया। ठीक है, जय हिंद। अब हम देख लेते हैं बच्चे कौरव वंश। ठीक है, कौरव वंश संस्थापक कौन था बच्चे? वासुदेव। कौरव वंश के संस्थापक कौन था? वासुदेव। वासुदेव ने क्या किया था बच्चे कि शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके, शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति, उसकी हत्या करके वासुदेव ने शुंग वंश की जगह कौरव वंश की स्थापना कर दी। मतलब एरिया तो मगध वाला ही रहेगा बट शासक चेंज हो गया, शासक और वंश चेंज हो गया। ठीक है, तो वासुदेव ने किस वंश की स्थापना कर दी थी बच्चे? कौरव वंश की। ठीक है, इसमें से ज्यादा नहीं पूछता है, इसमें से दो ही पूछता है कि कौरव वंश का स्थापना किसने किया था बच्चे? वासुदेव ने। कौरव वंश का संस्थापक वासुदेव। कौरव वंश का अंतिम शासक पूछ लेते हैं इसमें। ठीक है, कौरव वंश का अंतिम शासक कौन था बच्चे? सुशर्मा। ठीक है, सुशर्मा। कौरव वंश से बच्चे दो ही पूछता है, कौन कौन सा बच्चे? कौरव वंश का संस्थापक वासुदेव एंड कौरव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा। कौरव वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। ठीक है, वासुदेव ने क्या किया था बच्चे? शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके शुंग वंश की जगह कौरव वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, समझ में आया? तो हम कल नए सिरे से बच्चे सातवाहन काल की शुरुआत करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तब तक के लिए जय हिंद।